मनीषा जी, ऐसे ही बच्चों वाला सवाल है, ये बच्चों ने पूछा था, ये जो बैठे हुए हैं, कि जैसे बोलते हैं कि जैसे हमारे दादा बचपन में हमें ऐसे घोड़ा बन के पीठ पे घुमाते थे, आपके तो माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं, वो तो नहीं ऐसे करते होंगे आपको खिला, उन्होंने तो ओरिजिनल घोड़े लेके दे दिए होंगे कि नहीं? ये सुनने में लगता है प्रधानमंत्री एंड इट मस्ट बी लाइक रियली ऑल दैट जैज, बट जी। बहुत ही सिंपल रही मेरी परवरिश, बहुत ही सिंपल रही। ऐसा कुछ ताम झाम शाम ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हम क्या कह सकते हैं? तो फिर आपका फिल्मों में आना कैसा हुआ? सारी फैमिली तो पॉलिटिकल आपकी। हाँ जी, आई थिंक आई वाज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। अच्छा। सो मैंने अपनी दादी से कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है, तो शी अग्रीड बिकॉज अच्छा। उनकी भी शायद बचपन में एक ख्वाहिश थी कि शी वुड गेट इनटू मूवीज एंड हर डेज। तो फिर आपकी दादी जी के कहने पे वो मतलब वो मान गई? हाँ, उनको एक बार मना लिया मैंने, तो फिर बाकी चुप थे। तो उसके बाद फिर फिल्मों में मतलब बॉलीवुड में कैसा आना हुआ? आई केम हियर, माय मदर इज हियर। नमस्कार मैम, मनीषा जी के मम्मी जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स फॉर कमिंग मैम। तो फिर मम्मी ने आपको सपोर्ट मम्मी किया? को मैंने एक्चुअली इमोशनल ब्लैकमेल किया था अच्छा। कि बर्थडे प्रेजेंट मुझे चाहिए, आप मुझे बॉम्बे लेके चलिए। और मम्मी की एक दोस्त थी मीना अय्यर कह के, और उनको उनसे मैंने बात कर रही थी कि मीना दी मुझे बॉम्बे में अच्छे डायरेक्टर्स वगैरह से मुलाकात कर रहे। तो मम्मी और मैं दिल्ली से बॉम्बे आए थे। ओके। एंड देन वी मेट कपल ऑफ फिल्म मेकर्स एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो बहुत कमाल की शुरुआत की आपने। अच्छा, 1991 में सौदागर से डेब्यू किया था ना आपने? जी। तो सौदागर में सुभाष घई साहब की फिल्म थी सौदागर, बड़ी खूबसूरत फिल्म, इल्लू इल्लू उसी में था। उसमें राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब जैसे दिग्गज कलाकार थे। तो उन्होंने खुद 30 साल बाद एक दूसरे के साथ काम किया था उस फिल्म में। तो मनीषा मैम, आप उसमें नर्वस नहीं हुई उनको देख के? एक्चुअली मैं इतनी यंग थी और मुझे फिल्मों के बारे में कुछ ज्यादा मालूम ही नहीं था। अच्छा। तो आई वॉज क्वाइट फियरलेस। जब बाद में लोगों ने मुझे ये बोला कि अरे तुम इतने दिग्गज आर्टिस्ट के जी। साथ काम कर रही हो, उसके बाद में मुझे एहसास हुआ, बाद में मुझे लगा अरे बाप रे, यू नो दैट वाज क्वाइट अ ब्रेक वी गॉट, बट इनिशियली आई हैड नो आइडिया। पर कमाल की शुरुआत थी आपकी, पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही आपकी। तो आपकी दिलीप साहब से, राजकुमार साहब से सेट पे बात होती रहती थी? जी बिल्कुल, काफी आशीर्वाद दिया, काफी प्यार करते थे वो लोग। दिलीप साहब से तो मेरी एक बार मेरा सौभाग्य था, मैं उनके साथ मुलाकात हुई मेरी। राजकुमार साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब बड़े ही उनका अंदाज बड़ा निराला था। एक बार तो कहते हैं कि जीनत अमान जी को किसी पार्टी में मिले, वो ऑलरेडी हिट हो चुकी थी। तो उनको देख कहते हैं, इतनी खूबसूरत तो फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? ऐसे बोल देते थे। ऐसे तो वैसे सेट पे भी वो मस्ती मजाक करते थे, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं, तो इसलिए क्यूरियोसिटी। Yeah, I think he would say something like that. And I actually do remember, I don't know if I should say this, but I would. I was doing another film with him, and in a row, one or two film of mine had flopped. My nature was, I was always a quiet person on set. So he said कि तुम परेशान इसलिए हो कि फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, बेटे पिक्चरें तो ये बंदर बनाते हैं, तुम नहीं, तुम तो ही मेंट द डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर वाज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। बिंदास थे वो। Yeah, I was always very nervous in front of him. I don't know what would he would say. एक्चुअली किसी के सामने कोई बात कह दो तो वो कोई बुरा भी नहीं मानता, पीठ पीछे करो तो बुरा लगता है। अच्छा पाजी, लड़कियों की जब तारीफ होती है उनको बड़ा अच्छा लगता है। जावेद अख्तर साहब तो इतना प्रभावित हो गए मनीषा जी की खूबसूरती को देख के, उन्होंने गाना लिखा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब, जैसे बन में हिरन, जैसे उजली किरण, और वो लिखते ही गए। एक्चुअली गाने में पहले इतनी लाइनें नहीं थी, तो उनको देख के उन्होंने 5-6 पेज का गाना लिख दिया। हमारी इंडस्ट्री के तीनों सुपरस्टार्स जो खान हैं उनके साथ काम किया है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आया? I enjoyed working with everybody. आपको पता है जब आपकी गुप्त फिल्म आई थी ना, तो हमारे तब नया नया वो शुरू हुआ था डॉल्बी सिस्टम अमृतसर में। मजा आ गया था आपको देख के, जब आप स्क्रीन पे आई ना, वो आता था गुप्त गुप्त, बड़ा मजा आता था देख के। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने बैठी हुई है। और वो काजोल इनको छुरे से मारती, मेरे मन में यही था कि यार मुझे अच्छी तो काजोल भी लगती, कहीं लग ना जाए, क्योंकि इतना वो कंसर्न होता था। पर बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको सामने देख के। Thank you. याद रखना प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है। हेलमेट पहन के बैठ जाऊं मैं अभी।
अच्छा मैम, हमारे जो फिल्म स्टार्स होते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे वो पर्दे पे दिखते हैं शायद वो रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं। जैसे आमिर सर हमारे शो में कभी नहीं आए, तो क्या आमिर सर रियल लाइफ में भी ऐसा कहते हैं, ओ यार तेरी, ओ हर बात से पहले तो नहीं करते होंगे ना, नहीं, I don't. है ना? जैसे नाना पाटेकर साहब हैं, वो भी हमारे शो पे कभी नहीं आए, तो कभी जानने का मौका नहीं मिला कि अगर उनको कोई चीज पूछो कि सर बाहुबली देखी कैसी लगी, तो ऐसे कहते हैं अच्छा है, ऐसा होता है। मैम, ऐसे नॉलेज के लिए My goodness. आपको पता, मुझे नाना पाटेकर बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब अग्नि साक्षी में उन्होंने आपको ऐसे, मतलब फिल्म में ऐसा किरदार था कि शक्की पति होता है ये वो, मुझे बड़ी नफरत हुई थी उनसे। और बाद में मिला तो मुझे लगा यार तो बड़े अच्छे आदमी है, पर होता है, आपको प्यार हो जाता है आपके जो चहेते हीरो हीरोइन होते हैं। पर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम।